नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम हम लोगों के आदिकाल चल रहा था और आदिकाल में वो चीज़ें जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हम कर रहे थे। तो अब हम सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। ये आदिकाल की विशेषताएं बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर क्या है कि पूरे आदिकाल की विशेषता हो जाएगी। क्योंकि सिद्ध साहित्य की अलग से हो जाएगी, नाथों की अलग से पढ़ लेंगे, और फिर लास्ट में पूरा आदिकाल की। नहीं तो अभी आपको मैं आदिकाल की बताऊंगा तो फिर क्या थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो करते हैं हम शुरू आज आदिकाल से। अगर आपको अच्छा लगे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर करें, ठीक है ना। कुछ ना कुछ करना जरूर है। तो सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सिद्ध साहित्य की टाइमिंग क्या है, 8वीं से 13वीं सदी, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक क्रम आता है कि भाई सबसे पहले कौन सा साहित्य लिखा गया। तो सिद्ध साहित्य सबसे पहले आता है, फिर जैन आता है, फिर नाथ आता है, फिर रासो आता है, और फिर फुटकल। फुटकल में विद्यापति और खुसरो आते हैं। तो हम सबसे पहले सिद्ध पढ़ेंगे, ये क्रम ध्यान रखना, सिद्ध, जैन, नाथ, रासो यानी रासो साहित्य, फिर फुटकल, ठीक है। तो सिद्धों के स्रोत, सिद्ध साहित्य के स्रोत सबसे पहले किसको मिले थे, एक बेडल नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है, उसको मिले थे। किसको, बेडल को, ये नाम ध्यान रखना। और सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, किससे था, वज्रयान से, ठीक है, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना। सिद्धों का संबंध वज्रयान से था, ठीक है। आगे बढ़ो, सिद्धों का पूछ ले केंद्र तो श्रीशैल पर्वत था। कौन सा पर्वत, श्रीशैल पर्वत, और पूर्वी भारत, श्रीशैल पर्वत, पूर्वी भारत। और सिद्धों की भाषा पूछ ले तो मागधी या अर्ध मागधी। और बोली पूछ ले सिद्धों की तो कौन सी है, मगही, ठीक है। और वरुण रत्नाकर हमने पहले बात करी है, जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है। तो आप मुझे बताना, वरुण रत्नाकर जो ज्योतिरेश्वर ठाकुर की रचना है, इस रचना की विशेषता क्या है, मैंने बताई थी, ठीक है ना। तो इसमें 84 सिद्धों के नाम मिलते हैं, ठीक है। आगे देखो, सिद्धों की साधना में ज्ञान का पूर्व तत्व क्या है, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो अब वापस आ जाइए, तो क्या है, शून्य। ज्ञान का पूर्व क्या है, शून्य है, ठीक है। और शुक्ल जी ने कहा था एक सिद्धों के बारे में कथन इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आ रखा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोटि में नहीं आती, और योग धारा काव्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि सिद्धों को सिद्ध साहित्य को शुक्ल जी ने आदिकाल में सही स्थान भी नहीं दिया था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो शुक्ल का ये कोटेशन आप ध्यान रखना, ध्यान नहीं दिया आगे की बात हम देखते रहेंगे, फिलहाल आपको ये कोटेशन ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक क्रम आता है महायान, मंत्रयान, वज्रयान का। तो आपको कुल मिला के महायान, मंत्रयान, वज्रयान, ये महामंत्रवश, ये ट्रिक याद रख लो, या फिर महायान, मंत्रयान, ये दो याद रख लो, तो तीसरा ये अपना आप हो जाता है। तो क्रम आता है, ठीक है ना। नेट में पूछा गया है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये क्रम आता है सिद्धों का, सबसे पहले सरप आएगा, फिर सबरपा और लुईपा, ये तीन याद रख लो। बाद में कोई भी पा आए तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। दो ये क्रम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये शुक्ल जी का जो कोटेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वापस देखो एक बार, सिद्धों के सबसे पहले सोर्स किसे मिले, बेडल को, के अंदर श्रीशैल पर्वत और पूरी भारत है। भाषा सिद्धों की मागधी, अर्ध मागधी है। और वरुण रत्नाकर में 84 सिद्धों को उल्लेख मिलता है। सिद्धों की साधना में ज्ञान का प्रमुख तत्व क्या पूछ ले तो शून्य है। और शुक्ल का एकदम ध्यान रखना। और समय सिद्धों का 8वीं से 13वीं सदी है, ठीक है। और ये क्रम ध्यान रखना, सिद्ध पहले थे, फिर जैन थे, फिर नाथ, फिर रासो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सरपा, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने, देखो सरपा के ये नाम है सारे, सरपा, सरोज वज्र और सरोज वज्र और राहुल भद्र, ये एक ही नाम है, ठीक है। पूछ ले राहुल भद्र की एक रचना बताओ, दो कोश आपको याद है सरपा की, लेकिन राहुल भद्र आते ही आपको चूकना नहीं है, ये इनका ही नाम है, इनकी रचना है, ठीक है। तो बच्चन सिंह ने सरपा को आक्रोश की भाषा का पहला कवि माना है, ठीक है। बच्चन सिंह ने सरपा को आक्रोश की भाषा का पहला कवि माना है, ठीक है। और सरपा सहज साधना या वामाचार या मासुकवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। पूछ ले सहज साधना के प्रवर्तक कौन है, सरपा। वामाचार के प्रवर्तक पूछ ले तो भी सरप्पा। मासुकवाद के प्रवर्तक पूछ ले तो भी कौन है, सरप्पा। फिर इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे दोहा कोश, ये भी सरप्पा की है, जिसका संपादन किसने किया, दोहा कोश का, प्रबोध चंद बागची ने। और दोहा चौपाई का फर्स्ट बार प्रयोग किस में मिलता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, तो दोहा कोश में। रचना किसकी है, सरप्पा की। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये काम की चीज़ें हैं, ठीक है। और एक वो क्वेश्चन आया ना, सिद्धों की साधना में ज्ञान का पूर्वक क्या है, तो शून्य है, क्या है, शून्य। अब एक क्वेश्चन और आ रखा है कि शून्य का पूर्वक क्या है, भाई सिद्धों की साधना में ज्ञान का पूर्वक तो क्या है, शून्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए शून्य का पूर्वक क्या है भाई, तो शून्य का पूर्वक पूछ ले तो वज्र है, क्या है, वज्र, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। तो जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना है, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन अगर हम गलत कर देते हैं तो हम कम से कम 4000 कैंडिडेट नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है।
ठीक है। फिर सरप्पा की कुछ पंक्तियाँ जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, हम मैंने वही लिया, ठीक है। पहली है गर्वे खज्जई सेजे रजई, लंबी पंक्ति है, मैंने इतना ही लिखा है क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, वहाँ ये मिले गर्वे खज्जई सेजे रजई, तो सरप्पा सरप्पा, ठीक है। फिर एक पंक्ति आती है पंडित सहेल संत बकनाई, ये भी सरप्पा की पंक्ति है। देखो थोड़े थोड़े वर्ड याद रखने हैं, पूरी पंक्ति किसी को याद नहीं है ना, तो मुझे तो ठीक है कुछ पंक्तियाँ भी याद है, लेकिन मैंने शुरू में कोई पंक्तियाँ याद नहीं की थी, क्योंकि मैं तो भाई क्वेश्चन सही करना है, क्वेश्चन ऐसे सही हो रहा तो क्यों माताबाजी कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये याद करो और बाद में आप और याद कर लेना। और एक पंक्ति है जय मन पवन ना संचरई, ये भी किसकी है, सरप्पा की, ठीक है। एक है नाद ना बिंदु ना रवि, ये भी सरप्पा की। एक है देह जैसा तीर्थ नहीं देखा ना सुना, ये भी सरप्पा की। ये सारी पंक्तियाँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछ रखी है, ठीक है। फिर अगला सिद्ध है लुइपा, जिसे सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब पूछ ले कौन से सिद्ध कवि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो सरप्पा को ना मान के किसको माना जाता है, लुइपा को। और सर्वाधिक रहस्यवाद और दार्शनिकता मिलती है किसमें, सरप्पा में, यानी सरप्पा के काव्य में मिलती है, ठीक है। और इनकी रचना कौन सी है, लुइपाद गीतिका, ये किसकी है, लुइपा की। और इनकी पंक्ति जो 50 बार एग्जाम आ गई है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, कोवा तरवर पंच विडाल, कोवा तरवर पंच विडाल, ठीक है। ये विडाल ध्यान रखना, विडाल किसकी है, लुइपा की। ले से खत्म हो रहा है, ले से शुरू हो रहा है, लुइपा और विडाल, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे जो वीडियो जो है ना वही देखेंगे जो भुगत भोगी हैं, जो जिन बेचारों का 3-4 अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ है। नए बच्चे हैं उनको तो ऐसे भरोसा होता नहीं है, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए खूब सारा, तो खूब सारा कंटेंट से आपको कुछ नहीं करना है, आप विश्वास बनाए रखें, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, इतना मैं दावे के साथ विश्वास दिला सकता हूँ आपको, ठीक है। बाकी ज़्यादा पढ़ोगे तो वहाँ से भी अगर क्वेश्चन नहीं यहाँ से नहीं है ना, तो ज़्यादा में से नहीं आएगा, इतना मैं लिख के दे सकता हूँ। भरोसा बनाए रखो और आपका इस बार 100% सिलेक्शन हो जाना है। कोई नया बच्चा देख रहा है, नया कोई मेरे भाई बहन है वो देख रहे हैं, तो उनका भी स्वागत है, आप आराम से देखो और आपका इतने से कंटेंट से काम हो जाना है, ठीक है। आप ये मत सोचना मैंने कंटेंट अभी लिख लिया, इस कंटेंट में मुझे लिखने में कम से कम 2 साल लगे भाई, ठीक है। तो क्यों ये 2 साल आप खराब कर रहे हो, मेरा कंटेंट काम में लो, आपका भी भला हो जाएगा, ठीक है। फिर सबरपा, चर्यापद, चर्यापद किसके हैं, सबरपा के। संधा भाषा व दृष्टिकूट शैली में ये क्या है, एक अनुष्ठान गीत है। पूछ ले चर्यापद किसकी रचना है, सबरपा की। पूछ ले चर्यापद क्या है, ये संधा भाषा और दृष्टिकूट शैली में एक अनुष्ठान गीत है, ठीक है। आगे देखो, इतना ही देखना सबरपा का, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। फिर डोम्बिप्पा, डोम्बिप्पा की रचना है योगचर्या और अक्षरादि का पदेश, ये 2 रचना इसकी याद करनी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। अगर आप देखो तो मेरी मना ही नहीं है, ठीक है। अब सिद्धों की विशेषता, कि सिद्ध साहित्य की विशेषता क्या थी, ये भी हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो सिद्धों की विशेषता पहले देखो आप, इन्होंने समानता का आदर किया है, किसका आदर किया है, समानता का आदर किया, किसने, सिद्धों का। एक कणप्पा नाम के और थे, उनकी 2 पंक्तियाँ पूछी जाती हैं, कणप्पा, ये भी सिद्ध है, कणप्पा, इनकी पंक्तियाँ आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ। एक पंक्ति इनकी है आगम, आगम लिख लेना आप, है ना, आगम वे, आगम बे या वे अलग अलग आता है, पुराण है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना, मैंने बाद में ऐड किया तो मैंने टाइप नहीं कर पाया। आगम बे पुराण पंडित मान बहनती, पंडित मान बहनती, ये पंक्ति कणप्पा की है, ठीक है, बहनती, आप समझ जाना। आगम बे पुराण पंडित मान बहनती, और आगे कुछ और है, वो इतनी लंबी आपको याद नहीं रखनी है, इतनी याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। और एक पंक्ति इनकी और है, बताऊँ आपको, कणप्पा की, वो भी पूछ रखी है किसी एग्जाम में। एक पंक्ति इनकी है नगर बाहरे, नगर नगर बाहिरे, नगर बाहिरे डोंबी, नगर बाहिरे डोंबी, डोंबी से डोंबिप्पा की नहीं करनी है, ठीक है ना। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तोहरी कुड़िया छाई, ये पंक्ति किसकी है, तोहरी कुड़िया छाई, तो ये भी है किसकी, कणप्पा की। तो कणप्पा की ये 2 पंक्तियाँ पूछ रखी है, ग्रंथ तो अभी तक नहीं पूछा है, तो कम से कम जो चीज़ें पूछ रखी है ना वो आपको आनी चाहिए। देखो मेरा एक ये मानना है कि कोई बोलता सर कोचिंग कर लें, क्या कर लें, तो मेरा ये मानना है कोई भी कोचिंग हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है तो उनसे आप पढ़ो जो आपको 2022 तक पेपर हो रखे हैं ना, उनके कंटेंट में 2022 तक के पेपर का कंटेंट शामिल हो, ठीक है, उनसे आपको पढ़ना है। अब मान लो भाई आप 2024 की तैयारी कर रहे हो और किसी के कंटेंट में 2022 के पेपर का भी कंटेंट उनके नोट्स में नहीं है, तो क्या गारंटी वो 24 में वाला पेपर करवा देगा। भाई जो पेपर हो गया वही कंटेंट उनके
अपने कंटेंट में नहीं है तो क्या गारंटी चॉइस वाले पेपर में उनके कंटेंट से क्वेश्चन आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है किसी से आप पढ़ो तो कम से कम 2022 तक जो पेपर हो रखे हैं ना, वो कंटेंट उनके नोट्स में उनके कंटेंट में होना चाहिए। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, आने के बाद ही भले उन्होंने ऐड किए हैं, लेकिन वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर वही नहीं है तो फिर पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो संभल के थोड़ा है ना, ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है। प्रवृत्तियाँ, पहली प्रवृत्ति है समानता का आदर किया सिद्धों ने। किसका? समानता का। और इन्होंने काया साधना व गुह्य साधना पर बल दिया। काया साधना और गुह्य साधना पर बल दिया, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ रखे हैं। और महामुद्रा के रूप में नारी का चित्रण किया सिद्धों ने। किसने किया? नारी का चित्रण महामुद्रा के रूप में किसने किया? सिद्धों ने। सिद्ध कैसे थे? निरीश्वरवादी थे, ये भगवान वगैरह में भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन जो क्षेत्रीय देवता थे ना, उनमें इनका विश्वास था। और इनके साहित्य में शांत व संगार रसी प्रधानता मिलती है। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का समन्वय मिलता है सिद्धों में। और नाथों में पूछ ले तो नाथों में खाली निर्वृत्ति है, ने से निर्वृत्ति, ने से नाथ। खाली प्रवृत्ति पूछ ले तो खाली प्रवृत्ति का समन्वय की खाली प्रवृत्ति किसमें मिलती है? संतों में, ठीक है। देखो, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति सिद्धों में, खाली निर्वृत्ति पूछ ले तो नाथों में, और संतों में क्या मिलती है? खाली प्रवृत्ति। तो ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले हैं, साथ ही साथ करना है, ठीक है। फिर अगली विशेषता है सिद्ध साहित्य की, ये नारी के समर्थक थे। नारी को तो ये महत्व देते थे, लेकिन घर बसाना इनको पसंद नहीं था, तो गृहस्थ जीवन के विरोधी थे, ठीक है ना। नारी के समर्थक थे, विरोधी नहीं थे, लेकिन घर वगैरह नहीं बसाने जाते थे। गृहस्थ यानी शादी वगैरह ऐसा इनका था ही नहीं, ठीक है। फिर लोकवाद का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन शास्त्र का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। लोकवाद का समर्थन किया और शास्त्र का क्या करा? विरोध। और व्यवहारिक ज्ञान पर सिद्धों ने बल दिया, ठीक है। आगे देखो, इनकी काफ़ी विशेषता है, छोटी छोटी आप कर लेना आराम से। और सिद्धों के काव्य में खंडन मंडन पाया जाता है, और इनके काव्य में राग में विराग की अवधारणा पाई जाती है। आडंबर का सिद्धों ने विरोध किया। अटपटी वाणी और उलटबाशियाँ सिद्धों के काव्य में मिलती है। तांत्रिक साधना भी मिलती है, क्योंकि इन्होंने एक देवी नामक देवी तारा थी जिसकी उपासना की थी। वो बौद्ध धर्म का सिद्धों पर प्रभाव था। संध्या भाषा का प्रयोग किया सिद्धों ने। और संध्या भाषा नाम किसने दिया? पूछ ले तो मुनि वर्ज व आधे वर्ज ने दिया था। इन्होंने कमल को योनि का प्रतीक माना और कुलिस या वज्र को लिंग का प्रतीक माना। किन्होंने? सिद्धों ने। निराशा के भीतर आशा का स्वर इनके काव्य में पाया जाता है। इनको मतलब आशा थी, जैसे आप भी आशा बनाए रखो, क्योंकि आशा ही नहीं होगी तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कैसे बनोगे, तो आशा होना जरूरी है, ठीक है। और गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया। और अंत्य साधना की अनुभूति इनके काव्य में मिलती है। वापस देखो एक बार सिद्धों की विशेषता इंपॉर्टेंट है वो देखो। इन्होंने समानता का आदर किया, काया साधना और गुह्य साधना पर इनका बल था। महामुद्रा के रूप में नारी का चित्रण, निरीश्वरवादी थे लेकिन क्षेत्रीय देवता में विश्वास था। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे निबंध में से सिद्धों की विशेषता नहीं है कि सिद्धों को बिल्कुल ही देवताओं में विश्वास नहीं था, तो ऐसा नहीं है। ये क्षेत्रीय देवता हैं, लोकल देवता जो थे ना, उनमें इनका विश्वास था, ठीक है ना। प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का समन्वय पाया जाता है। नारी के समर्थक थे लेकिन गृहस्थ जीवन के विरोधी थे, ठीक है। लोकवाद का इन्होंने समर्थन किया, लेकिन शास्त्र का सिद्धों ने क्या किया? विरोध। खंडन मंडन की शैली पाई जाती है। और राग में विराग की अवधारणा भी सिद्ध साहित्य में पाई जाती है। और अंत्य साधना की अनुभूति सिद्ध साहित्य में मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। ये था सिद्ध साहित्य। अगर आपको अच्छा लगा है सिद्ध साहित्य में जो काम की चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन आने की नगण्य संभावना है। 99.99% सिद्ध साहित्य से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और पॉइंट 1 वो अगर इसमें से नहीं आएगा तो आपके बड़े बड़े कंटेंट में से नहीं आएगा, और आप कहोगे कहीं ना कहीं से तो आएगा। भाई आप एक क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी नगेंद्र पढ़ोगे या शुक्ल पढ़ोगे? इतनी बड़ी किताबें नहीं पढ़ सकते हो ना। तो मेरे हिसाब से कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ, नहीं मैंने नगेंद्र पढ़ी ना शुक्ल पढ़ी, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ा है। सिर्फ पेपर ओल्ड पेपर है ना, उनके बेस पे मैंने पढ़ाई करी है, और उनके बेस पे मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। जो भी मुझे काम की चीज़ें मिली मैंने ली है। आपको भी कहीं भी काम की चीज़ मिले अपने नोट्स में ऐड करो और उनका बार बार रिवाइज करो, और जल्द आप लेक्चरर बनो और शिक्षा विभाग में हम आपका स्वागत करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।